हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विशाल और आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर धारुनिया पर। तो यार भाइयों, आज की वीडियो पर मैं आपको बना के दिखाने वाला हूँ एक छोटा सा और प्यारा सा हैंडपम्प। तो यार इसको बनाना काफ़ी ज़्यादा आसान है और एक बार ये बन जाता तो अच्छे तरीके से वर्क भी करता है। तो चालू करते हैं वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर न हो तो सब्सक्राइब कर देना। सो फ्रेंड, हम सबसे पहले यहाँ पर लेंगे एक सिरिंज 50 ml का, और इसे इंजेक्शन भी बोला जाता है। वैसे इसने हमें काफ़ी ज़्यादा डराया है बचपन में, लेकिन अब डरने की कोई बात नहीं क्योंकि हम इससे बदला लेने वाले हैं यहाँ पर। तो हम इसका सबसे पहले जो अंदर वाला पार्ट है उसको निकाल लेंगे और इसके आगे की जो नुन्नू है उसको हम कट कर देंगे यहाँ पर। तो इसे कट करते समय ध्यान रखना आपके हाथ वाथ ना कट जाए, और इस होल को यहाँ पर ग्लू गन के द्वारा हम चिपका देंगे। अब यहाँ पर कोई सा भी एक वायर आप ले सकते हो और वायर को हमें गैस पे गर्म करना है थोड़ा सा, और गर्म करने के बाद हमारा जो सिरिंज है उसके मिडल पॉइंट में यहाँ पर अंदर की साइड से हम इसमें होल कर देंगे। तो बड़े बुजुर्ग कहेंगे कि हमारा ज्ञान जो होता है कहीं ना कहीं काम आता है। तो यार फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ नॉलेज देना चाहता हूँ, आप उसे जरूर देखिए। बिना धोखे खाए नए इन्वेस्टर कुछ सीख ही नहीं पाते और स्टॉक मार्केट में पैसा लगाकर पैसा कमाने की जगह पैसे को डुबा देते हैं। स्टॉक ट्रेडिंग के लिए जरूरत होती है प्रोफेशनल हेल्प की, और इस फील्ड में मोतीलाल ओसवाल से बढ़कर कोई भी नहीं। 30 सालों का बेहतरीन परफॉर्मेंस, 10 लाख सुपर सेटिस्फाइड कस्टमर, 0 अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज, स्टॉक ट्रेडिंग से रिलेटेड एक्सक्लूसिव एजुकेशनल वीडियोस, रेडीमेड म्यूचुअल फंड्स, पोर्टफोलियो, डेली, वीकली एंड मंथली इन डेप्थ स्टॉक मार्केट रिपोर्ट, यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करने की सुविधा, और इसी के साथ में आपको पर्सनल स्टॉक एडवाइजर की सुविधा भी मिल जाएगी। मोतीलाल ओसवाल इन्वेस्टर ऐप को यूज करना काफी ज्यादा आसान है। इसी के साथ में आपको मिलेगा 3000 रुपए का डिस्काउंट कूपन और 1000 रुपए का ब्रोकरेज ऑन कैशबैक। आपको जरूरत होगी आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक प्रूफ की, और साथ ही में एक डीमेट अकाउंट खोलने की। इसके लिए आपको करना बस इतना है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे क्लिक करना है, अपना नाम, पता और अपनी सिटी डालना है, और आपका फ्री में एक डीमेट अकाउंट खुल जाएगा। तो जुड़िए मोतीलाल ओसवाल से एक सुनहरी स्टॉक ट्रेडिंग जर्नी के लिए। सो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर एक अंटी लेंगे। हमारे यहाँ पर इसको अंटी बोला जाता है। आपके यहाँ पर क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके यहाँ पर इसे क्या बोला जाता है। वैसे इसे कंचा भी बोलते हैं बहुत सारे लोग। और हमें क्या करना है, इंजेक्शन के नीचे की साइड में इसको डालना है इस टाइप से। अब हमारा जो ये पार्ट देख रहे हो आप, इसमें वाइसर लगा हुआ है बड़ा सा, इसको हम यहाँ पर निकाल देते हैं। वैसे ये हाथ से नहीं निकल रहा था, काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी है, तो हम यहाँ पर इसको निकालने के लिए एक पेचकस का यूज़ कर रहे हैं। तो इस टाइप से हमने यहाँ पर इसको निकाल लिया है वाइसर को। अब हमें ये करना है, इसके साइड में एक होल करना होगा 5 mm का। तो यहाँ पर मैं ड्रिल मशीन का यूज़ कर रहा हूँ, आप किसी गर्म सोल्डरिंग आयरन से भी कर सकते हो। तो इस टाइप से यहाँ पर होल हो चुका है। अब हमें क्या करना है, कोई सा भी टायर जो होता है उसका ट्यूब जो होता है अंदर का फटा पुराना निकाल सकते हो कहीं से आप, और इसके साइड में हम यहाँ पर चिपका देंगे सुपर ग्लू के द्वारा। और आपको ध्यान रखना है जो होल है वो ये ऊपर की साइड से कवर करता हुआ रहे, लेकिन ये चिपकना नहीं चाहिए, होल हमारा खुला हुआ रहना चाहिए। ठीक है, तो ये वाल बन चुका है हमारा। अब यहाँ पर हम एक मोटरसाइकिल स्पोक लेंगे, ये आपको 5 रुपये की मिल जाएगी इजीली मोटरसाइकिल रिपेयरिंग की शॉप पर। तो इसके ऊपर का जो स्क्रू बोर्ड जो भी लगा हुआ है इसको हम यहाँ पर निकाल देंगे इस टाइप से। निकालने के बाद हमें क्या करना है, जो हमारा वाइसर है उसके मिडल पॉइंट में होल करना है और इस हमारे मोटरसाइकिल स्पोक को यहाँ पर लगाना है। तो यहाँ पर मैं छोटे छोटे स्क्रू ले रहा हूँ, स्क्रू नहीं इनको यहाँ पर नट बोला जाता है। तो ये नट हम लगा देंगे और पीछे की साइड से भी हम नट लगा देंगे और यहाँ पर इसको फिक्स कर देंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने इसे उल्टा लगाया है, जैसे पहले ये इंजेक्शन में लगा था सीधा, अब इसको हम उल्टा लगाएंगे। तो यहाँ पर इसमें 2 रिंग बनी हुई है, ये हमारे जो वाइसर है इसको काफ़ी ज़्यादा टाइट कर देगी। तो हमें नीचे वाली जो रिंग है उसको हम कट कर लेंगे, इसकी हमें कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। तो हम ऊपर वाली रिंग से ही काम चला लेंगे, जिससे इसकी जो प्रेशर है वो कम लगेगा। ठीक है, हमें चलाने में ज़्यादा प्रेशर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद हमारे इंजेक्शन के ऊपर जो ग्रिप बनी हुई है इसको भी यहाँ पर कट कर लेंगे, क्योंकि इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर कट कर देता हूँ मैं और इसे ऊपर से गंजा कर देता हूँ। तो देख लीजिए यहाँ पर गंजा हो चुका है, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पर एक लकड़ी का टुकड़ा ले लेता हूँ मैं, और अब यहाँ पर क्या करना है, हमें इसके बिल्कुल मिडल पॉइंट में एक लाइन खींचनी है इस टाइप से। और यहाँ पर लाइन खींचने के बाद हम यहाँ पर इसको एक शेप देंगे। ठीक है, तो शेप कैसे दूंगा मैं, आप वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा पूरा। तो यहाँ पर मैं हेक्सा ब्लेड के द्वारा इसको कट करूँगा मिडल पॉइंट से, और इसे पूरा कट नहीं करना है, आधा ही कट करना है और इस टाइप का एक शेप देना है। ठीक है, ये हमारा हैंडल होल्डर बन जाएगा यहाँ पर। इसको हम यहाँ पर साइड में लगाएंगे इस टाइप से, लेकिन हम इसे डायरेक्ट लगाएंगे भाइयों तो ये नहीं चिपकेगा, ये काफ़ी ज़िद्दी है, ये चिकना है, इसलिए यहाँ पर इसको बार बार निकल जाएगा। तो इसलिए हमें कोई रेती लेनी है या फिर सैंड पेपर जो होता है उसका यूज़ करके इसको थोड़ा सा घिस देंगे यहाँ पर, जिससे क्या होगा, ये रफ़ हो जाएगा, थोड़ा बहुत जो चिकना है हमारा फिर रफ़ हो जाएगा पूरा। उसके बाद ये अच्छे से पकड़ कर लेगा सुपर ग्लू इसके अंदर। तो इसे सुपर ग्लू से चिपकाएंगे हम यहाँ पर। तो इसको सुपर ग्लू लगाने के बाद इस टाइप से सीधा रख देंगे ऊपर की साइड में, और ध्यान रखना है इसको सीधा ही लगाना है, आपको टेढ़ा नहीं लगाना है।
इसके बाद एक प्लास्टिक की शीट ले रहा हूँ यहाँ पर। मैंने इसे पाइप जो होता है हमारा उसको गर्म किया गैस पे और बिल्कुल शीट बना ली इस टाइप की, थोड़ी मोटी वाली शीट है ये। अब इसके मिडल पॉइंट में एक लाइन खींच देंगे, मिडल में या कहीं पे भी खींच सकते हो आप। और हमें आधा सेंटीमीटर की यहाँ पर एक पट्टी कट करनी है, तो यहाँ पर इसकी हम कट कर लेते हैं पट्टी। और इसकी लंबाई अपने हिसाब से रख सकते हो कस्टम, क्योंकि ये हैंडल जो है अपने हिसाब से बना सकते हो आप। इस टाइप से मैंने एक पट्टी कट कर ली है। और हमारा जो हैंडल होल्डर जो बनाया था लकड़ी का हमने, इसके हम ऊपर की साइड से कट लगा देंगे सीधी करके। तो आप वीडियो देखिए, आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है कि कट कैसे लगा रहा हूँ वो भी आपको दिखा दूंगा अभी हाल। तो इस टाइप से मैंने कट लगा दिया है। यहाँ पर हम होल्डर लगाएंगे, इस होल्डर के अंदर हमारा हैंडल लगाएंगे। तो ये जो हैंडल है इसके आगे की साइड में एक होल कर देता हूँ मैं, और इसके बाद 2 सेंटीमीटर छोड़ के वापस से एक होल कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो इस टाइप से होल करने के बाद हमारा हैंडल तैयार हो चुका है। अब हमें इसे होल्डर पर लगाना है, जो हमारा हैंडल होल्डर जो है इसके अंदर लगाना है। तो हैंडल होल्डर के अंदर भी मैंने एक होल कर दिया है और इसे एक स्क्रू के द्वारा यहाँ पर कस देता हूँ मैं इस टाइप से। तो यहाँ पर मैं इसको टाइट नहीं कसूँगा, पूरा इसको ढीला रखना है इस टाइप से। जो हमारा हैंडल होता है वो मूव करना चाहिए ऊपर नीचे की साइड में। अब हमारी जो अंटी है उसको अंदर की साइड में डाल देंगे, ऊपर से हमारा वाइसर को इस टाइप से लगा देंगे। और यहाँ पर हमें क्या करना है, इसे बिल्कुल नीचे की साइड में ले जाना है और अंटी से थोड़ा ऊपर की साइड में रखना है और हैंडल को नीचे कर देना है। जहाँ पर हैंडल हमारा टच हो रहा है, जो होल हो रहा है, वहाँ पर हम एक मार्किंग लगाएंगे और आधा सेंटीमीटर इसके ऊपर हम वापस से मार्किंग लगा देंगे। जो हमारा ऊपर वाली मार्किंग मैं लगा रहा हूँ यहाँ पर, इसे कट करना है यहाँ से, ठीक है। तो हेक्सा ब्लेड के द्वारा यहाँ पर कट कर देता हूँ मैं इसको इस टाइप से। और नीचे वाला जो हमने मार्किंग ली थी वहाँ से इसे मोड़ देंगे हम प्लार के द्वारा। तो यहाँ पर देख लीजिए इस टाइप से मैंने मोड़ दिया है इसको। अब हम इसको इस टाइप से अंदर की साइड में डाल देंगे और हमारा हैंडल में जो होल किया था उसके अंदर यहाँ पर इस टाइप से लगा देंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए बाद में निकल सकता है, तो इसे हम यहाँ पर फिक्स कर देंगे। तो फिक्स करने के लिए यहाँ पर प्लास्टिक का एक टुकड़ा ले रहा हूँ मैं और यहाँ पर इस होल के अंदर इस टाइप से लगा देता हूँ। तो ये अब बाहर नहीं निकलेगा यहाँ से। अब ये मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा ऑयल ले रहा हूँ और ऑयल डाल दूंगा इसके अंदर। हमारा जो वाइसर है वो काफ़ी ज़्यादा टाइट चल रहा है, तो इसको थोड़ा स्मूथ करने के लिए अगर आप ऑयल नहीं डालोगे तो ये स्मूथ नहीं चलेगा। आप बोलोगे ये पानी के अंदर धुल जाएगा, तो ऐसा नहीं है, पानी के अंदर ऑयल नहीं मिलता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमारा जो हेड पंप है उसे लेना है और हमारा वाइसर को हम फुल ऊपर की साइड में करेंगे और थोड़ी सी ऊपर की साइड में मार्किंग लगाने के बाद यहाँ पर एक होल कर देंगे। ये होल मैं इसलिए कर रहा हूँ, यहाँ पर हम एक पाइप लगाएंगे ताकि जो हमारा पानी है वो बाहर निकल सके। तो यहाँ पर मैंने एक पाइप कट किया है और इसको लगा दूंगा। आपके पास पाइप नहीं है तो आप जो पेन होता है उस पेन को भी लगा सकते हो और लगाने के बाद यहाँ पर सुपर ग्लू से चिपका सकते हो आप, या फिर ग्लू गन से चिपका सकते हो। इसके अंदर जो लीकेज है वो हम यहाँ पर भर देंगे। इसके बाद एक डिब्बा ले रहा हूँ इसका बॉटम बनाने के लिए, यहाँ पर टैंक बनाएंगे ताकि इसके अंदर पानी डाल सकें हम, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा। अगर आप किसी बड़ी टंकी में भी लगाना चाहते हो इसको, तो एक लंबी नली लगाकर इस हेडपम्प को लगा देना, वहाँ पर लग जाएगा ये। लेकिन मैं यहाँ पर इसको एक बॉटम के अंदर लगाऊंगा, इस डिब्बे के अंदर। तो यहाँ पर होल करने के बाद मैं इसे सुपर ग्लू के द्वारा चिपका दूंगा ताकि ये फिक्स हो जाए इस जगह पर। तो इसे सुपर ग्लू से हम अच्छे से चिपकाने के बाद यहाँ पर इसको टेस्ट करेंगे। तो इसे टेस्ट तो नहीं कर सकते क्योंकि इसे खाने की चीज़ तो है नहीं, बस इसे हम ट्राई करेंगे कि ये चल रहा है फिर नहीं चल रहा। तो यहाँ पर पानी डाल देता हूँ मैं और इस डिब्बे को यहाँ पर इस टाइप से फिक्स कर देता हूँ। और आपको ध्यान रखना है कि नीचे वाला जो हमारे अंटी वाला जो भाग है वो पानी के अंदर डूबा हुआ रहना चाहिए, तभी ये पानी ऊपर की साइड में फेंकेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप स्टार्टिंग में इसको चलाओगे तो ये पानी नहीं पकड़ेगा। आपको या तो इसको थोड़ा ज़ोर से जल्दी जल्दी चलाना है या फिर हल्का सा पानी ऊपर से डाल देना, जिससे हमारा जो ये वाइसर गीला हो जाएगा और गीले होने के बाद ये पानी पकड़ लेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए इसने पानी पकड़ लिया एक बार, ये हमारा चलना स्टार्ट हो चुका है। तो हमारी जो बाल्टी है वो भर आ चुकी है भाइयों, अब हमें नहाना है। तो गाइस इस पानी से नहा तो नहीं सकते, लेकिन क्या है कि हमारा पानी वेस्टेज चला जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे होल कर देता हूँ इस बाल्टी के अंदर। और इस डिब्बे के अंदर भी यहाँ पे होल कर दिया है। इस होल के आसपास मैं यहाँ पर थोड़ा ग्लू लगा देता हूँ इस टाइप से, और इस ग्लू के ऊपर की साइड में इस बाल्टी को रख दूंगा इस टाइप से। तो ये जो बाल्टी के अंदर होल किया है और डिब्बे के अंदर भी हमने होल किया है, तो ये जो बाल्टी के अंदर पानी आएगा वो सारा डिब्बे के अंदर चला जाएगा और वापस से हमारा हेडपम्प इसको खींच लेगा ऊपर की साइड में। तो यहाँ पर मैं आपको ट्राई करके दिखा रहा हूँ कि इस टाइप से वर्क करता है, इसलिए मैंने होल किया है। आपको अगर नहीं करना है तो आप नहीं कर सकते हो। और आपने देखा होगा कि ये मेले में मिलता था और मैं बचपन में लेके आया था इसे 1-2 बार, और यार काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता था इसको चलाते समय। तो मेरे बचपन की जो यादें वो वापस से जग चुकी है कि यार कितना मज़ा आता था उस टाइम पर जब इसे मेले में से लेके आते थे हम और चलाते थे। लेकिन आज मैंने खुद ने इसे बना है तो यार और भी ज़्यादा मज़ा आ रहा है, क्योंकि हम मेले से लाते हैं उसे तो वो ऑलरेडी बना हुआ रहता है
उसमें इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता है। लेकिन हम जो चीज़ घर पे बनाते हैं अपने हाथों से और उसको चलाते हैं तो यार काफ़ी ज़्यादा दिल को खुशी मिलती है। आपको अगर वीडियो अगर अच्छा लगे फ्रेंड तो लाइक ज़रूर करना, और नहीं लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हो आप। और यार मुझे ये आंटी वाला कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके यहाँ पर क्या बोलते हैं। बहुत सारी जगह इसे कंचा बोलते हैं, हमारे यहाँ पर इसे आंटी बोला जाता है। हाँ तो भाइयों, कैसा लगा आपको वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना, नहीं लगे तो डिसलाइक कर देना। आपको अगर कुछ राय देनी है तो कमेंट कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बाय एवरीबॉडी।